हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग रेलवे की सभी जो भर्तियां आई हुई है या फिर आने वाली है उसमें डिजी लॉकर से जो अकाउंट को लिंक करने हैं इसके ऊपर। देखिए, सारे के सारे रेलवे के जो फॉर्म कैंडिडेट भरे हैं सभी लोग बिल्कुल भी सावधान रहें। यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे कि आखिर किस छात्र को डिजी लॉकर से अकाउंट लिंक करना होगा, किस छात्र को नहीं करना है, क्या सबको ही लिंक करना है, कब करना है, नहीं करने पे क्या उनके साथ होगा। एक सेशन में अगर 2 डिग्री कंप्लीट किए हैं या फिर ऐसे पकड़े जाते हैं तो उनके साथ क्या होगा। क्या डिजी लॉकर का उद्देश्य यही तो नहीं है कि सिर्फ 2 डिग्री या फिर फर्जी डिग्री जो किए हैं उनको पकड़ने के लिए है। तो आइए एक एक करके सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। काफ़ी क्वेरीज इसके ऊपर आ रही थी कि सर इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाइए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, इससे पहले अगर आप लोग रेलवे की डिफरेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो देखिए, किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है रेलवे और एग्जाम मैथमेटिक्स का, जहां पे प्रीवियस ईयर में जितने भी रेलवे के प्रश्न आए हैं, मैथमेटिक्स के पूछे गए प्रश्न है डिफरेंट एग्जाम में, सब कुछ आपको इस बुक में सोल्व पेपर चैप्टर वाइज और टाइप वाइज मिल जाता है। इसी तरह से इनका रीजनिंग का भी बुक आता है, जो कि अभी तक के जितने भी रेलवे में रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए सब कुछ इस बुक में आपको सोल्व पेपर मिल जाते हैं। सार संग्रह यानी कि सामान्य अध्ययन का भी इनका बुक आता है, जो कि 1992 से 2022 तक जितने भी प्रश्न रेलवे के पूछे गए सब कुछ ईयर वाइज टॉपिक वाइज आपको इस बुक में मिल जाएगा। और रेलवे ऑल एग्जाम सामान्य जानकारी एवं सामान्य विज्ञान का भी बुक आता है, जो कि सारे के सारे एग्जाम में अभी तक जो हुए हैं ऑनलाइन सब में आए हुए प्रश्न आपको चैप्टर वाइज सोल्व पेपर मिल जाते हैं। तो ये सारी बुक्स है जो कि आगामी एग्जाम के लिए बिल्कुल हेल्पफुल साबित हो सकती है। चाहो तो इन बुक्स को ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन माध्यम से कंसिडर कर सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थी भी ऑफिशियल नोटिस जो कि रेलवे मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया था। इसका अपडेट मैंने आपको पहले ही दे दिया था, 24/8/2024 के में अपडेट आई थी। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि ये जो ऑर्डर लेटर आए हैं, आखिर जो डिजी लॉकर की बात कही जा रही है, आखिर कहाँ से प्रोसेस है जो कि डिजी लॉकर का यहाँ पे है, जो कि शुरू करने वाली है रेलवे। डिजी लॉकर इन रिक्रूटमेंट बाई आरआरबी जोनल रेलवे, यानी जितने आरआरबी भर्तियां करा रही है, जोनल रेलवे जितनी भर्तियां कराएगी वो सब में डिजी लॉकर का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये सारी चीज़ें थी, इसमें मैंने बताया था कि रेलवे ने ये इस बार यहाँ पे फैसला लिया है कि जो भी भर्तियां ये लोग कराएंगे उसमें डिजी लॉकर से अकाउंट लिंक करना जरूरी होगा। और खास करके कहाँ से शुरू होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले ही पॉइंट में बताया गया था कि और पहले तो ये लेटर किसके लिए जारी किया है वो देख लीजिए। ये जो लेटर है फ्रेंड्स, ये रेलवे भर्ती बोर्ड, जो खास करके रेलवे बोर्ड न्यू दिल्ली हेड ऑफिस है, इन्होंने सारे के सारे चेयरमैन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनके पास ये लेटर भेजा है, ये ऑर्डर भेजा है। यानी कि एक कैंडिडेट के लिए ये लेटर है ही नहीं, ये कोई नोटिस कैंडिडेट के लिए जारी ही नहीं किया गया है। सबसे पहले तो रेलवे के जो चेयरमैन है उनके पास ये लेटर भेजा गया है। और रेलवे बोर्ड यहाँ पे न्यू दिल्ली क्या कहती है इन चेयरमैन्स को, तो कहती है कि यहाँ पे यही डिसाइड किया गया है कि सारे के सारे आरआरबी और जोनल रेलवे के चेयरमैन इस बात का इंश्योर करें कि जो भी भर्ती प्रोसेस होगी आपकी आरआरबी की, वो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस में डिजी लॉकर को इंटीग्रेट करना है और जो नोटिसेस हैं उसके बेसिस पे। इसके बाद इंडियन रेलवे आरआरबी अपॉइंटमेंट लेटर जो जारी करेगी, यानी ज्वाइनिंग लेटर जारी करेगी, वो भी डिजी लॉकर के माध्यम से जारी करेगी। ट्रेवल कंसेशन फी यानी ट्रेवल पास जो मिलता है एससी एसटी कैंडिडेट को, वो भी डिजी लॉकर के माध्यम से यहाँ पे जारी किए जाएंगे। ठीक है। इसी तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा आपका, डीबी मेडिकल होगा, जब फाइनल सिलेक्शन हो जाते हैं तो उस समय भी फिजिकल डॉक्यूमेंट की जगह पे डिजी लॉकर के माध्यम से डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाना चाहिए। और जहाँ पे कैंडिडेट डिजी लॉकर से नहीं किए हैं और खास करके फिजिकल डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल अश्योर कीजिए कि डिजी लॉकर से ही सारा कुछ है जो कि आप लोग करवाइए। ठीक है। इसी तरह से जब मेडिकल टेस्ट आपका होगा उस समय भी कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखा करके मेडिकल टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं रेलवे अस्पताल में, वो भी डिजी लॉकर के माध्यम से ही सारा मेडिकल मेमो सब कुछ भेजा जाएगा और इसको देखा जाएगा। इसी तरह से लास्ट में ट्रेनिंग जहां जहां पे मैंडेटरी है तो वो उस पोस्ट के लिए ट्रेनिंग पीरियड में जाएंगे, तो वो भी सारा का सारा डॉक्यूमेंट है जो कि डिजी लॉकर के माध्यम से सब कुछ वेरीफाई करके उनको ट्रेनिंग सेंटर पे यहाँ पे भेजा जाएगा। तो ये मुख्य 5 चीजें थी जिसपे यहाँ पे रेलवे ने बोला है चेयरमैन्स को कि ये सारा चीज आपके एंड से इंश्योर कर लेना है। तो सबसे पहले तो बात यही आती है फ्रेंड्स कि जितना यहाँ पे यूट्यूब पे हर जगह पे चल रहा है कि डिजी लॉकर से लिंक कैसे करें, यहाँ पे छात्र के लिए, कैंडिडेट के लिए ये नोटिस आई ही नहीं है। ये नोटिस जब कैंडिडेट के लिए आएगी तो आरआरबी का वेबसाइट है वहां पे ये जारी होंगी और तब उसमें इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे छात्र को कि इस डेट से इस डेट के बीच में सारे छात्र डिजी लॉकर से लिंक कर लो, या फिर जो भी चीजें हैं। आरआरबी जब यहाँ पे कैंडिडेट के लिए नोटिस जारी करेगी तभी दोस्तों यहाँ पे कैंडिडेट है जो कि इसके प्रति सब कुछ सही मानेंगे।
ये तो नोटिस है जो कि यहाँ पे चेयरमैन के लिए जारी की है कि आप लोग अपने एंड से ये सब चीजें कर लो। तो पहली बात तो यहीं पे है कि सारे छात्र जो परेशान हो रखे हैं कि डिजी लॉकर में कैसे करें, कब करें, तो दोस्तों अभी आपको डिजी लॉकर में यहाँ पे अपना अकाउंट लिंक करना ही नहीं है। लॉगिन की जगह तो वहां पे डिजी लॉकर का ऑप्शन जरूर दिखा रहा है, वो तो शुरू से दिखा रहा है। तो जो छात्र अभी कर भी दिए हैं डिजी लॉकर से लिंक, उनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपके डॉक्यूमेंट वहां पे शो हो रहे हैं, कोई बात नहीं। जो नहीं किए हैं वो वेट कर लीजिए, क्योंकि जब यहाँ पे रेलवे आरआरबी के वेबसाइट पे लिंक डालेगी, नोटिस डालेगी और तब कैंडिडेट को बताएगी कि आप सारे छात्र को यहाँ पे डिजी लॉकर से लिंक करना होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें डिसाइड की गई है और आपका डीबी और अपॉइंटमेंट और ज्वाइनिंग का सारा प्रोसेस हम लोग ऐसे कराएंगे, तो इस तरह से डिजी लॉकर में करना जरूरी है, इसलिए आप लोग कर दीजिए। तब समय दिया जाएगा या फिर कुछ चीज़ें बताई जाएगी, उसके बाद आप लोग डिजी लॉकर में कर दीजिएगा। वो डिजी लॉकर का तो प्रोसेस वहाँ पे पड़ा ही रहेगा, जब लॉगिन की जगह तो वो दिखाते ही रहेगा कि आप लोग लिंक कीजिए, वो हटने वाला अभी नहीं है। ठीक है, तो ये पहली बात क्लियर हो गई कि अभी कैंडिडेट के लिए नोटिस नहीं आए हैं, चेयरमैन रेलवे बोर्ड के हैं, उनके लिए ये नोटिस है जो कि रेलवे भर्ती बोर्ड हेडक्वार्टर ऑफिस दिल्ली से भेजा गया है कि ये सारी चीजें अब रेलवे कराने वाली है। इसलिए सारे चेयरमैन जो हैं वो यहाँ पे बिल्कुल भी इंश्योर हो जाए अपने एंड से और बिल्कुल तैयार रहें। तो जिनको लग रहा है कि डिजी लॉकर में यहाँ पे लिंक कर लेना है अभी भी, तो कर सकते हो। जिनको वेट करना है, तो वो ज्यादातर कैंडिडेट है जो कि मैं बोलूंगा कि अभी वेट कर लीजिए, क्योंकि आरआरबी जोन के वेबसाइट पे नोटिस जब आ जाएंगी तब उसको सही मानते हुए, क्योंकि आरआरबी के वेबसाइट पे जब नोटिस आती है वो कैंडिडेट के लिए रहती है, वो छात्रों के लिए ही रहती है। ठीक है, तब छात्र को यहाँ पे जब नोटिस ऐसे भेज जाएंगे इस तरह से करके कि करने के लिए डिजी लॉकर में, तब आप लोग कर दीजिएगा, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे एक चीज और देखिएगा कि डिजी लॉकर का प्रोसेस शुरू कहाँ से होगा, तो खास करके जब आपका दोस्तों डीबी होता है और मेडिकल होता है, यहीं से तो आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन और सारा कुछ होता है। अगर एग्जाम प्रोसेस की बात करें, जब आपका एग्जाम होगा तो उस समय तो जनरली आपका आधार कार्ड है वो चेक करके आपको स्मूथ एंट्री दे दी जाती है, आप लोग पेपर दे सकते हो, यहाँ पे निकल सकते हो पेपर दे करके। उसी तरह से जिनका आधार कार्ड नहीं है, अपना ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या फिर और चीजें हैं जो अपना डिटेल डाले होगे फॉर्म भरते समय, उसको दिखा करके आप लोग एग्जाम दे सकते हो। बाकी डॉक्यूमेंट थोड़ी दिखाना पड़ता है, 10th-12th का सर्टिफिकेट। तो एग्जाम देते समय तो डिजी लॉकर का कोई यूज है नहीं ज्यादा। हाँ, वैसे केस में है जिनका आधार कार्ड खो जाता है और वहां पे जब एंट्री की बारी आती है तो डिजी लॉकर के माध्यम से अपना आधार कार्ड जो है दिखा सकते हो, क्योंकि फिजिकल डॉक्यूमेंट के बराबर उसकी वैल्यू दी गई है, मान्यता दी गई है डिजी लॉकर में जो डॉक्यूमेंट है उसकी। ठीक है, तो आपको एंट्री दिया जा सकता है उस डॉक्यूमेंट के माध्यम से। तो ऐसे भी डिजी लॉकर काफी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ रेलवे भर्ती करा रही है इस पर्पज से नहीं, कहीं भी जाओगे तो आपके पास अगर फिजिकल डॉक्यूमेंट नहीं है तो डिजी लॉकर में जो डॉक्यूमेंट है वो आप लोग दिखा सकते हो, किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी फील्ड में, कहीं पे भी। और कोई ऑफिसर, कोई अधिकारी उसको मना नहीं कर सकते। अगर उनको नॉलेज नहीं है तब भी अगर मना करते हैं तो उनके ऊपर एक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये भारत सरकार का दोस्तों ऑर्डर है कि डिजी लॉकर के जो डॉक्यूमेंट हैं वो बिल्कुल ही 100% उतना ही वैल्यूएबल है जितना कि उनके एक फिजिकल डॉक्यूमेंट की वैल्यू होती है। तो देखा जाए तो सिर्फ रेलवे की भर्ती के लिए ही नहीं, बल्कि ऐसे भी डे टू डे लाइफ में दोस्तों आपके लिए डिजी लॉकर में अकाउंट बना लेना और उसमें डॉक्यूमेंट रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट ये भी उतना सच है कि अभी रेलवे ने कैंडिडेट के लिए नोटिस नहीं निकाला है, इसलिए अभी उतना जरूरी नहीं है डिजी लॉकर में आपको लिंक करना। जब नोटिस आ जाएगी उसके बाद से सारे कैंडिडेट अपना लिंक कर दीजिएगा। और यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि शुरुआत कहां से होगी, तो जब आपका डीवी होगा फ्रेंड्स, वहीं से तो आपका डॉक्यूमेंट सब चेक करने लगेंगे। तो ज्यादातर चांसेस है कि जब डीवी के लिए सिलेक्शन होगा या फिर डीवी से पहले, उस समय तक ये लोग बिल्कुल भी आपसे डिजी लॉकर में करवा लेंगे लॉगिन सबसे। ठीक है, क्योंकि उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले करवा लेंगे, तभी तो डीवी में जाइएगा तो सारा कुछ वेरिफिकेशन आपका हो पाएगा। तो देखते हैं कब तक यहाँ पे नोटिस वेबसाइट पे आता है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना डिजी लॉकर में लॉगिन करके अपना लिंक कर दीजिएगा। अब बात करें कि आखिर डिजी लॉकर में लिंक करना कैसे होता है, तो जहां से आपने फॉर्म भरा था उस पे जाकर के आपको ऑलरेडी हैव एन अकाउंट अप्लाई वाला ऑप्शन होता है, उसमें ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करके अपना ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर डाल के, पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेना होता है। और यहाँ पे इस तरह से आपका दिखाते रहेगा और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा, लिंक योर अकाउंट विथ डिजी लॉकर। तो उस पर क्लिक करते ही आपको दोस्तों इस तरह से एक नए विंडोज पे ले जाएगा डिजी लॉकर वाले पे, जहां पे बोला जाएगा कि आप मोबाइल नंबर से यहां पे लॉगिन कर सकते हो। आपका डिजी लॉकर में अकाउंट बना हुआ है तो, या फिर यूजर नेम से आप लोग कर सकते हो, या फिर अदर में जैसे आधार कार्ड है उसके बेसिस पे आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो जिनका डिजी लॉकर में अकाउंट बना हुआ है वो यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं इस तरह से, और जिनका नहीं है, ठीक है, तो साइन इन नहीं करना है, जिनका कोई अकाउंट ही नहीं है वो साइन अप पे क्लिक करके और अपना डिटेल डाल करके, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड जो भी डिटेल है डाल करके अपना अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर लीजिएगा डिजी लॉकर में।
तो जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा या फिर पहले से अकाउंट क्रिएट करके लॉगिन कर देते हो तो ऐसे आपको यहाँ पे एक अपडेट नजर आएगा जिसमें रेलवे बोलती है प्लीज प्रोवाइड योर कंसेंट टू शेयर द फॉलोइंग विथ आरआरबी ऐप, यानी कि आरआरबी क्या क्या चीज़ आपका जो है यूटिलाइज कर सकती है, देख सकती है, और इसको कंसेंट दीजिए, यानी कि इसमें टिक लगा कि आप कंसेंट दीजिए कि हाँ हमारे ये सब डॉक्यूमेंट आप लोग देख सकते हो, जिसमें देखिए आधार कार्ड वो लोग देख सकते हैं, डिग्री सर्टिफिकेट देख सकते हैं, डिग्री सर्टिफिकेट में कोई भी डिग्री हो गया, बीटेक हो गया, ग्रेजुएशन कोई भी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहाँ के निवासी हो वो देख सकते हैं, 12th क्लास का सर्टिफिकेट देख सकते हैं, पैन का जो है पैन कार्ड का देख सकते हैं, 10th क्लास का सर्टिफिकेट सब कुछ वेरीफाई कर सकते हैं, 12th पासिंग सर्टिफिकेट वो लोग देख सकते हैं, इस तरह से 10th क्लास का मैट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट देख सकते हैं, डिग्री डिप्लोमा मार्कशीट देख सकते हैं, और इसमें ITI भी हो गया, बाकी जितने भी डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट सब हो गए सारे कुछ ये लोग एक्सेस यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस सब में आपका टिक लगा रहेगा, कहीं नहीं है तो वो टिक लगा के आपको यहाँ पे एक्सेस देना होगा। और इसी चीज़ में एक कंसेंट में लिखा रहेगा कि जो आपका कंसेंट है वैलिड है वो 1 सितंबर 2027 तक ये लोग डेटा है जो कि आपसे रख सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि DB और मेडिकल ये सब में समय लग जाता है कभी कभार, तो 1 सितंबर 2027 तक का डेटा आपका यहाँ पे एक्सेस ये लोग कर सकते हैं। और बाकी सारी चीज़ें कंसेंट वैलिडिटी सब्जेक्ट टू एप्लीकेबल लॉज बाय क्लिकिंग अलाउ यू आर गिविंग कंसेंट टू शेयर विथ आरआरबी ऐप। तो जहाँ ये अलाउ है, अगर इस पे अलाउ पे क्लिक कर देते हो तो इसका मतलब है कि आप आरआरबी को बोल दिए कि हमारे डॉक्यूमेंट आप लोग डिजी लॉकर से चेक कर सकते हो, और जब आपकी DB या फिर मेडिकल होगी उस समय बिल्कुल कोई भी आपसे कंसेंट नहीं मांगा जाएगा, डायरेक्ट वो लोग आपने अलाउ कर दिया है तो उसको वो लोग देख सकते हैं और वेरीफाई सारा डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन तरीके से कर सकते हैं। तो जो प्रोसेस मैंने बताया उस प्रोसेस से आप लोग अपना डिजी लॉकर का अकाउंट है जो कि आरआरबी से लिंक कर सकते हो। लिंक करना है तो कर दीजिए, नहीं करना है तो अभी कोई जरूरत वाली बात नहीं है, आरआरबी के वेबसाइट पे नोटिस आ जाने दीजिए, उसमें सारा कुछ मेंशन रहेगा रेलवे की तरफ से, तब दोस्तों आप लोग अपना डिजी लॉकर में अकाउंट है जो कि लॉगिन कर सकते हो या फिर लिंक कर सकते हो। अब रही बात कि सर अगर इतने सारे डॉक्यूमेंट का एक्सेस हम लोग दे रहे हैं तो जेन्युइन सा प्रश्न है काफी सारे कैंडिडेट के कि सर मैंने एक सेशन में यहाँ पे 2 तरह की डिग्री मैंने हासिल की है, जैसे एक ITI भी कर लिया, मेरा ग्रेजुएशन भी चल रहा था, मान लेते हैं 2014 से 2017 तक किन्हीं का ग्रेजुएशन चल रहा है, ठीक है, 3 साल का। बीच में इन्होंने 2014 में ITI में भी एडमिशन ले लिया, चूंकि सिर्फ एक पेपर देना होता है, जैसे प्राइवेट से लिए तो पेपर जाके देना होता है, बस प्रैक्टिकल देना होता है, इसके बाद इनकी सर्टिफिकेट मिल जाती है। तो अगर इन्हीं सेशन के बीच में ITI के मुझे सर्टिफिकेट भी मिल गए हैं और ग्रेजुएशन वाली भी मिल गई, तो अगर मैं एक्सेस देता हूँ तो क्या मेरे दोनों डॉक्यूमेंट एक सेशन का देखेंगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि मुझे बाहर कर देंगे DB में या फिर मुझे पकड़ लेंगे कि आपने कैसे गलती किया। तो सबसे पहले देखिए क्या ये यहाँ पे इंडियन कानून के अकॉर्डिंग गलत है एक सेशन में 2 डिग्री करना? तो जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल यहाँ पे गलत है। अगर कोई ऐसे कर रहे हैं तो समझिए कि आप लोग रूल के खिलाफ आप लोग जा रहे हो, क्योंकि ITI की भी सर्टिफिकेट है। कई लोग का ये मानना होता है कि ITI तो मैंने प्राइवेट से किया है तो इससे क्या दिक्कत होगा। देखिए फ्रेंड्स, ITI कभी प्राइवेट होती नहीं है, प्राइवेट कॉलेज से करते हो, सरकारी कॉलेज से करते हो, लेकिन जब आपकी सर्टिफिकेट यहाँ पे दिए जाते हैं तो दोस्तों NSE NTC के तरफ, SCBT NCBT SCBT की तरफ से जारी किए जाते हैं, तो ये रेगुलर ही होती है। ITI कहीं से भी करते हो वो रेगुलर डिग्री ही माना जाता है, डिग्री सर्टिफिकेट माना जाता है इस चीज को। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर एक सेशन में ग्रेजुएशन किए हो, ITI किए हो, तो दोनों ही आपकी रेगुलर ही है। और एक तरह से देखा जाए तो गलत है कि एक सेशन में 2 आप लोग किए हो। अब वैसे भी केसेस आते हैं जैसे कोई ITI किए, ठीक है, तो तुरंत इनका कंप्लीट हुआ नहीं, मतलब 1-2 महीने में उनकी सर्टिफिकेट आने वाली है और उसके पहले ग्रेजुएशन में ये लोग एडमिशन ले लिए, यानी कि मात्र 5-6 महीने का गैप है, इसके बाद उनका सेशन चालू हुआ है ग्रेजुएशन वाला, पूरा कंप्लीट हुए भी नहीं, मतलब डिग्री मिला नहीं, और फिर ग्रेजुएशन में पहले ही एंट्री ले लिए थे डिग्री मिलने से पहले ही या फिर एग्जाम होने से पहले ITI का। तो ऐसे केस में 6 महीने का दिक्कत हो, 3 महीने का हो, तो वहां पे चल जाता है थोड़ा बहुत करके, लेकिन जहां पे पूरा का पूरा सेशन बीच में पड़ जा रहा है तो ऐसे केस में दिक्कत हो सकती है। अब इसके उपाय क्या है, अगर ऐसा किन्हीं के साथ है तो क्या करना चाहिए? क्या हमें यहाँ पे डिजी लॉकर में अकाउंट बना के देना चाहिए? तो देखिए फ्रेंड्स, डिजी लॉकर में अगर रेलवे कंपलसरी करती है नोटिस निकाल के RRB कैंडिडेट के लिए, तब तो आपको करना होगा। लेकिन दोस्तों इसकी जरूरत होगी कहाँ? इसकी जरूरत सबसे ज्यादा तो DB के समय ही होगी ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय होगी। अब देख लेते हैं एक एग्जांपल कैसे आप लोग बच सकते हो इसके लिए। अगर यहाँ पे कोई कैंडिडेट ITI एक ही सेशन में किए हैं 2014-2017 में, मान लेते हैं एक एग्जाम्पल कि इन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया, ठीक है, और इसी बीच में इन्होंने ITI भी कर लिया है 2014 से 2016 के बीच में, मान लेते हैं कि कर लिया ITI। अब इन्होंने ALP का फॉर्म भरा है और NTPC का भी फॉर्म भरा। अगर ALP में इनका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है,
तो डीबी के समय ही ज़्यादातर डिजी लॉकर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आप डॉक्यूमेंट का जब डिटेल दीजिएगा यहाँ पे, तो जैसे ही डिजी लॉकर में बनाते हो तो थोड़ी ना आपके डॉक्यूमेंट सारा कुछ आ जाते हैं डिजी लॉकर में, सबका आपको सर्टिफिकेट नंबर, उसका यूनिवर्सिटी का डिटेल डालना पड़ता है, तब डॉक्यूमेंट्स आते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे लाइएगा, वही डॉक्यूमेंट तो ये लोग देख पाएंगे आरआरबी वाले। तो अभी आप लोग को डॉक्यूमेंट लाने की क्या जरूरत है? डिजी लॉकर से लिंक भी कर दो तो सारे डॉक्यूमेंट क्या क्यों लाने की जरूरत है? अभी मत लाइए, डीबी तक रहने दीजिए। जब यहाँ पे रेलवे आपसे कंसेंट मांगेगी जिस चीज के लिए, डीबी में ही तो ज्यादा डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, तो डीबी तक वेट कर लीजिए। अगर डीबी में आपका नाम आ जाता है, इसका मतलब कि आपकी नौकरी लग गई समझिए। तो अगर डीबी सही हुआ, मेडिकल सही हुआ, तो उस समय क्या कीजिएगा कि डीबी में आपका नाम आ जाता है, तब आईटीआई सर्टिफिकेट वाला है उसको एक्सेस यहाँ पे डिजी लॉकर में कर लीजिएगा। ठीक है, अगर एक्सेस नहीं हो पाते हैं, क्योंकि काफी सारे कॉलेज ऐसे हैं दोस्तों जो यहाँ पे डिजी लॉकर में नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट के कहना है कि सर हमारे तो कई सारे कॉलेजेस के डिटेल इसमें नहीं आ रहे, ग्रेजुएशन वाली डिग्री नहीं आ रही है डिजी लॉकर में, तो वो कैसे करें? तो उसका उपाय होता है फ्रेंड्स, वो स्कैन करके इसमें डाला जाता है। लेकिन फिर से वही बात हो जाती है, जो स्कैन करके डाला जा रहा है उसकी क्या वैलिडिटी है कि वो सही है? अगर कोई फर्जी भी होगा उसको भी तो स्कैन करके डाल सकते हैं, लेकिन डिजी लॉकर के माध्यम से जो कॉलेज इसको इस्तेमाल करती है वो तो बिल्कुल सही तरीके से करती है कि अपने कॉलेज से डिजी लॉकर का लिंक करा के रखे हैं, आपने यहाँ पे उस कॉलेज से सर्टिफिकेट ले लिया डायरेक्ट डिजी लॉकर में, और आरआरबी वाले आपसे ले लिए। तो ये बिल्कुल सही तरीका है, बिल्कुल 100% मतलब रियल वाली। ठीक है, और खुद से स्कैन करके इसमें डालते हो, जो आरआरबी देखती है तो वो तो स्कैनर डॉक्यूमेंट ही देखेगी कि स्कैन किया हुआ है, तो फिर से वो वेरिफिकेशन के लिए भेजेगी ही भेजेगी वहां पे। तो ये सारी चीजें हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर एक ही सेशन में 2 डिग्री आप लोग किए हो, तो पहले जिसका पेपर है उसके अकॉर्डिंग उसका होने दीजिए। उसके लिस्ट में अगर आपके नाम आते हैं तो मान लेते हैं कि आपका एएलपी में हो गया, तो आईटीआई वाले का यहाँ पे जो है आप लोग ले आइए डिजी लॉकर में, और उसका डीबी मेडिकल होने दीजिए। सब कुछ एक्सेस कर पाएंगे आईटीआई का, और बाकी डिटेल जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है वो सब कुछ होनी चाहिए, वो देख लेंगे, और उसके अकॉर्डिंग आपका डीबी मेडिकल हो जाएगा, आपकी नौकरी लग जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद मान लेते हैं कि आपकी नौकरी लग गई और एनटीपीसी में भी नौकरी आपकी लग गई लेवल 5 में, तो तब क्या करें? तब क्या करें? तो दोस्तों तब आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एक बार आपने डिजी लॉकर में आईटीआई को ला दिया, इसके बेसिस पे आपने एएलपी की नौकरी ले ली, और अब एनटीपीसी का ग्रेजुएशन के लेवल पे लेना चाह रहे हो और सेम सेशन में है, तो अगर ग्रेजुएशन की डिग्री यहाँ पे लाते हो तो ऐसा हो सकता है कि ग्रेजुएशन का डीबी में ग्रेजुएशन का चेक करें और आईटीआई का भी चेक कर लें, तो सेम सेशन निकल जाए तो आपको बाहर करना पड़े, तो ये दिक्कत हो जाएगी, आप लोग ऐसे में फंस जाइएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ सकता है। लेकिन अभी जो कैंडिडेट यहाँ पे सारे के सारे डॉक्यूमेंट ले आएंगे डिजी लॉकर में सेम सेशन वाले, जो एक ही सेशन में किए हैं, तो उनको तो दिक्कत हो सकती है ना। उनको तो कोई भी एएलपी में भी जाएंगे तो जितना डॉक्यूमेंट आपके पास है वो सारा कुछ देख सकते हैं। वो देखे ना देखे वो दूसरी बात है, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन वाले ज्यादातर कोशिश करेंगे कि देखें, आईटीआई जरूरी है तो आईटीआई तक देख के छोड़ दें। उतना कौन ही करता है रेलवे एम्प्लॉय कि सारे डॉक्यूमेंट जिसके चेक करते हैं फालतू के। लेकिन अगर यहाँ पे देख लेंगे और ऐसे पकड़े गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, वहीं पे ही जॉब आपकी नहीं लगेगी। तो मैं बोलूंगा कि अभी उतना डरने की जरूरत नहीं है। जो एक सेशन में 2-2 डिग्री भी कर चुके हैं वो अभी डिजी लॉकर में जब रेलवे बोलेगी बना लीजिएगा, लेकिन सारे के सारे डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर में ऐड नहीं करना है। ठीक है, आधार कार्ड अपना ऐड करके रखिए, पैन कार्ड ऐड करके रखिए, 10th क्लास की सर्टिफिकेट, 12th क्लास की सर्टिफिकेट चाहो तो ऐड करके रखिए, और बाकी डिटेल्स है जो कि डीबी में जब जब आपका नाम आएगा उसके बेसिस पे दोस्तों आप लोग अपना सर्टिफिकेट डिजी लॉकर में ऐड कर लीजिएगा, ताकि रेलवे वाले उसको एक्सेस कर सकें। ठीक है, तो ऐसे केस में पकड़ाने का चांसेस बहुत कम है, ना के बराबर। और एक नौकरी रेलवे में ले लेते हो तो ऐसे केस में दूसरी नौकरी से आपको तो सैक्रिफाइस करना होगा, अगर सेम सेशन में आपकी है तो, क्योंकि रेलवे में नौकरी करना मतलब HRMS आईडी भी बन जाती है आपकी, रेलवे की सर्विस बुक बन जाती है, तो उसमें सारा डॉक्यूमेंट सब कुछ ऐसे भी आता है, तो ऐसे भी आप लोग पकड़े जाओगे अगर एक सेशन में कुछ चीज है तो एक नौकरी ले लिए तो उसी पे आपको संतोष यहाँ पे करना पड़ सकता है। मान लेते हैं कोई आईटीआई ग्रेजुएशन एक सेशन में किए, अगर उनका एएलपी में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो कोई जरूरत नहीं है, इसमें मत लाइए। डीबी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो आईटीआई वाला इसमें डिटेल मत डालिए, और जब एनटीपीसी में हो जाए तो एनटीपीसी का ग्रेजुएशन वाला डिटेल अपना ले आइए इसमें डिजी लॉकर में, ताकि वो एक्सेस कर सकें और आईटीआई उनको ना दिखे। तो ये सारी चीजें हैं, आपके कंसेंट के बिना वो नहीं देख सकते हैं। आप यहाँ पे जब आईटीआई के सर्टिफिकेट नंबर ये सब डिटेल डाल के नहीं लाइएगा तो कैसे वो लोग चेक करेंगे? आप बताइएगा ही नहीं कि मैंने आईटीआई किया या फिर नहीं किया, ये सब चीजें। तो ये सारी चीजें हैं, कुछ चीजें हैं जिससे आप लोग बिल्कुल बच सकते हो, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। और बाकी जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं जिनका सेशन वाला कोई दिक्कत है ही नहीं, जो बिल्कुल रियल सेशन में अपना किए हैं, जैसे 2012-14 में कर लिए 12th, इसके बाद 14-17 में ग्रेजुएशन ऐसे करके किए हैं, तो उनको तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो अपना डिजी लॉकर में लॉगिन करें, सारे डॉक्यूमेंट उनके सही हैं, सही सेशन में है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। रही बात की डिस्टेंस लर्निंग से जो किए हैं, तो डिस्टेंस लर्निंग से करने वाले देखिए, डिस्टेंस लर्निंग इसलिए होता है फ्रेंड्स कि एक सेशन में 2 आपकी हो सकती है, क्योंकि वो डिस्टेंस लर्निंग वाली चीजें हैं। तो जहां पे रेलवे अलाउ करेगी डिस्टेंस लर्निंग वाली डॉक्यूमेंट्स की, तो ऐसे केस में आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है, अगर सेम सेशन में भी है तो।
बाकी डिप्लोमा जहाँ पे रेगुलर मांगा जा रहा है, डिप्लोमा जैसे जेई में रेगुलर डिप्लोमा मांगा जाता है, तो ये डिप्लोमा है, तो ऐसे केस में डिप्लोमा सेम सेशन में है और इसी में आपका बीटेक है, तो फिर ऐसे दिक्कत हो जाएगा। अलग अलग सेशन में आपका सब कुछ होना चाहिए। 12th भी सेम सेशन में है और डिप्लोमा भी है, तो ऐसे केस में दिक्कत हो जाएगा। अलग अलग सेशन में आपका होना चाहिए। अब दोस्तों अंत में बात करते हैं कि क्या ये डिजी लॉकर का जो प्रोसेस रेलवे यहाँ पे अपना रही है, क्या यहाँ पे 100% सक्सेसफुल है? क्या ये 100% सक्सेसफुल है? तो दोस्तों ये बिल्कुल भी 100% सक्सेसफुल है ही नहीं। कैसे नहीं है? जब आप लोग डिजी लॉकर में अकाउंट बना रहे हो तो यहाँ पे देखिएगा, तो बहुत सारे कैंडिडेट के कहने हैं कि मेरे तो कॉलेज का नाम ही नहीं आ रहा है, तो उसके सर्टिफिकेट मैं कैसे यहाँ पे ला पाऊँ? ओरिजिनल वाले जो कॉलेज से डायरेक्ट यहाँ पे मेरे लिंक करके दिए जाएंगे वो वाले, ठीक है, तो ये तो आ ही नहीं रहा है। तो क्या करेंगे ऐसे केस में? छात्र अपने जो कॉलेज का सर्टिफिकेट है उसको स्कैन करके इसमें डिजी लॉकर में डाल के रखेंगे। रेलवे वाले जब डीबी होगा तो चेक करेंगे, तो यहाँ पे इनके कॉलेज से समन्वय नहीं हो पाएगा, यानी कि डिजी लॉकर इस्तेमाल ही नहीं करते काफी सारे कॉलेज, तो ऐसे केस में ये सर्टिफिकेट डायरेक्ट नहीं भेज पाएंगे। तो क्या होगा कि ये स्कैन वाली ही ये लोग देखेंगे, स्कैन वाली देखेंगे तो फिर से वही फिजिकल डॉक्यूमेंट चेक करेंगे और फिजिकल डॉक्यूमेंट आपसे लेकर के और उसका प्रिंट आउट लेकर के कॉलेज में भेजेंगे वेरिफिकेशन के लिए। तो कहां 100% सक्सेसफुल है कि ऑनलाइन माध्यम से सारा कुछ आपका वेरिफिकेशन कर लेंगे? हो ही नहीं सकता 100%। टेंथ वाली तो मिल जाती है, 12th वाली भी मिल जाती है, आईटीआई की भी चाहो तो मिल जाएगा, क्योंकि एनटीसी से करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे ले ही लेंगे, एक अप्रेंटिसशिप का भी ले लेंगे। लेकिन कॉलेज में डिग्री वाले में ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि कई सारे कॉलेज वाले हैं जो कि यहाँ पे बिल्कुल भी डिजी लॉकर का इस्तेमाल ही नहीं करते, तो ऐसे केस में डायरेक्ट यहाँ पे नहीं भेज सकते। तो इसमें यहाँ पे इनको फिजिकल वेरिफिकेशन ही कराना पड़ जाएगा। इसीलिए पूरी तरह से ये दोस्तों सक्सेसफुल भी नहीं है और वही प्रोसेस मिला जुला के बाद में यहाँ पे हो जाएंगी कि फिर से आपके डॉक्यूमेंट यहाँ पे है जो कि इधर उधर भेज करके वो लोग वेरीफाई अपने तरीके से करेंगे, थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस से। लेकिन बहुत हद तक इनका जो है वेरिफिकेशन का प्रोसेस सोल्व हो जाएगा एक तरह से, क्योंकि 10th का भेजना नहीं पड़ेगा, 12th का सर्टिफिकेट भेजना नहीं पड़ेगा, इधर उधर तुरंत ही इनको मिल जाएगा। डायरेक्ट डिजी लॉकर का इस्तेमाल सारे जो बोर्ड वाले हैं, चाहे बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, सब करती हैं। उसी तरह से आईटीआई का कोई दिक्कत नहीं होगा। कई बीटेक वाले कॉलेज मैक्सिमम है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। जहाँ दिक्कत होगा वहाँ पे सर्टिफिकेट ये लोग भेज करके फिजिकल कर सकते हैं। तो मैक्सिमम जब चीज़ें वेरीफाई ऐसे ही हो जाएगी डिजी लॉकर से, तो कुछ ही एक आध दो सर्टिफिकेट को वेरिफिकेशन करने की होगी। तो 100% सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर केसेस में इनको बेनिफिट हो जाएगा रेलवे को, कि ज़्यादा डिटेल ना भेज करके ज़्यादा वेरिफिकेशन नहीं कराना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स। बाकी उतना डरने की जरूरत नहीं है जितना यहाँ पे बताया जा रहा है इधर उधर की पकड़ लेगी रेलवे, एक सेशन में 2 डिग्री किए हो तो अब पकड़े जाएंगे, पकड़ने के लिए डिजी लॉकर की है। देखिए दोस्तों, डिजी लॉकर का मकसद ये नहीं है कि पकड़ने के लिए, छात्र के डिग्री पकड़ने के लिए ऐसा किया गया है। ये सही तरीके से फर्जी डॉक्यूमेंट वाले कोई ना एंट्री ले लें, ये सब के लिए है। बट इसको तोड़ मरोड़ के इधर उधर करके बताया जाए, डराया जाए, तो ये चीज़ें गलत है। जैसा मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग करते हो और बाद में जो जो अपडेट आएंगे उसके अकॉर्डिंग कीजिएगा, थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाइएगा, तो कोई भी दिक्कत ऐसी होने वाली नहीं है। 2 सेशन में किए हो वो बिल्कुल गलत है, लेकिन उसके बचने के थोड़े बहुत उपाय भी हैं आप लोग को, जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। और थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज दोस्तों करना ही पड़ेगा। एक जगह पे नौकरी ले लिए आप लोग, तो फिर दूसरी जगह पे भी नौकरी लग रही है, रेलवे में ही अच्छी नौकरी लग रही है, तो भी चाह कर भी उसका उस डिग्री का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो अगर यहाँ पे सेम सेशन में है। ऐसे केस में दोनों ही डिग्री पे आपका खतरा हो सकता है कि कौन पहले किए कौन नहीं किए और क्यों दोनों में किए, जब यहाँ पे कानूनन अपराध है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज बाद में आपको करना पड़ सकता है। अगर नौकरी पहले किसी में लग गई और बाद में अच्छी लगती है तो उसमें जाने में अगर एक सेशन में किए हो तो ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी के अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। कोई और क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में।